इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहिएगा कि आपको टिकट मिल गया। हमारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक आपको पे नजर लगाए हुए हैं। जिसने बूथ कमेटी बना लिया, जिसने दिए गए सारे उद्देश्यों को पूरा किया, उसकी टिकट कोई काट नहीं सकता, और जो दिए हुए लक्ष्यों से नीचे रहा उसको कोई टिकट दिला नहीं सकता। बैठे आसपास कौन लोग हैं? तो फिर से एक बार जय भीम। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के लोग जिन्होंने भीम आर्मी की स्थापना दिवस में अपने योगदान दिया और उसको सफल बनाया, और उनका धन्यवाद देने के लिए पार्टी का मुखिया होने के नाते बिहार का मैं आप सबको आज पुरस्कृत करूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सभी जिला अध्यक्षों को, प्रदेश कमेटी को सम्मान हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अश्वनी जी और मोकाडिया जी के हाथों से दिया जाएगा, इसलिए सभी लोग बने रहेंगे। तो आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसमें जन्मदिन की बात ज्यादा हो गई, लोगों ने चर्चाएं कम की। जन्मदिन तो आते जाते रहेंगे, जन्मदिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारा कार्य और मिशन है। और सभी ने यह कहा कि 100 सीटों पे प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, प्रभारी प्रत्याशी तो चयन समिति करेगी, जिसकी घोषणा कर दी जाएगी, या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य क्षेत्र है वो तय करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि जो प्रभारी बूथ कमेटी बनाकर लेकर आएगा उसको टिकट दिया जाएगा, वरना पटना आने का आर्थिक बोझ वो अपना बचा ले और समय भी बचे। ठीक है, अभी सभी पार्टी आपके बीच जा रही है, दौड़ रही है। बहुत सारे लुभावने अवसर आपको दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, नहीं जा रहे। लेकिन जब महीनों से मुझे रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं भूल जाऊं न हत्याओं को, शोषण को, अत्याचार को। यह उठाना है कदम। क्या अर्थी को कांधे पे उठाना आसान है या वर्द उठाना आसान है? अपने भाइयों के अर्थियों को उठाकर मैं तो थक गया हूं, इसलिए मैं तो आवाज उठाऊंगा। मैं तो बिहार के चप्पे चप्पे में बहुजन समाज के पास जाऊंगा और कहूंगा कि बारी सबकी आएगी, सबके घर में घुस जाएंगे ये लोग। अगर आज एक नहीं हुए, अगर आज साथ नहीं हुए, अगर आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ को मजबूत नहीं किया, और अगर आज उनकी विचारधाराओं को लेकर नहीं पहुंचे, तो लाशों का ढेर हर घर से निकले। मैं कैसे भूल जाऊं पारू की बहन रूपा को, जिसमें हम भीम आर्मी के सिपाही गए और अपराधी को अरेस्ट करने के बाद उस बहन को अपराधित किया इसी नीतीश सरकार ने। मैं कैसे भूल जाऊं जितेश कुमार को, कैसे भूल जाऊं तुर्की में 2 लड़कों की हत्या, मौलाना फिरोज को कैसे भूल जाओ, जिसको प्रशासन ने मारा, डीएसपी ने मारा, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे घटनाएं इतने हैं। बेगूसराय की घटना है जहां छुरा घोंप के मार दिया गया। छपरा की घटना है जो घर के बाहर नौजवान की हत्या कर दी गई। क्या खून नहीं खोलता? क्या आपको समझ नहीं आता
कि सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलने से आपके हालात नहीं बदलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन करना है, और व्यवस्था पर परिवर्तन कौन करेगा? चंद्रशेखर आजाद जी और उनके सिपाही जो कैडर से आए वो करेंगे। तो बताइए कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? बताइए कि आज के समय में अडानी और अंबानी और ये बालू माफियाओं की सरकार होनी चाहिए, कि आप बाबा साहब के संविधान और लोकतंत्र के नाते झोपड़ी से निकला हुआ विधायक और सांसद होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था ना कि रानी की पेट की नसबंदी कर दी, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि अनुसूचित जाति के जो रिजर्व सीट है, जिस पे बाबा साहब ने लड़ाई लड़कर आपको अधिकार दिलाया, आज वहां मनुवादी और बड़े लोग दलित समाज में शादी करके अपनी बीवियों को आपके हकमारी कर रहे हैं। क्या आपको देख नहीं पा रहे? क्या आप आंख खोलकर नहीं देख रहे? लोकतंत्र चला गया तो हजारों साल के त्याग और समर्पण का इतिहास हमें नालायक के नाम से इतिहास भुलाएगा। क्या बाबा साहब मान्यवर कांशीराम जी के मानने वाले संविधान को ठेस पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले भाजपा को क्या बिहार से नहीं भगाएंगे? और उनको भी जो चुपचाप बैठकर हमारे लोगों की हत्याएं और शोषण और बलात्कार को देख रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। दलित और मुसलमानों की बात करने में तुम्हें डर क्यों लगता है? और जिसको डर लगता है उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है आपको मिलना चाहिए उनको वोट? नहीं मिलना चाहिए। और मैं बता दूं कि जिस दिन शोषित समाज, कौन है वो शोषित समाज? मुसलमान नया मजलूम है, लेकिन मेरे दलित भाइयों को मैं सलाम करता हूं। सलाम इस बात का कि अत्याचार और शोषण की प्रकाष्ठा देखते के बाद भी उन्होंने सामाजिक परिवर्तन नहीं छोड़ा, हार नहीं माना, और समय समय पे इस समाज से महापुरुष पैदा लेते रहे और समाज में योगदान देते रहे। मुसलमान भाइयों को इस मंच से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का साथ जब मुसलमानों ने दिया तो संविधान में हक, हुकूक, अधिकार, धार्मिक अधिकार तक संविधान में मिला, और बाबा साहब ने उतना ही लौटाया जितना आपने दिया, उससे ज्यादा लौटाया। मैं वादा करता हूं अपने भाई की तरफ से, जिनके साथ मैं दिन और रात संघर्ष किया है, सड़कों पर उनके साथ घुमा हूं, मैं अपने भाई की तरफ से वादा करता हूं कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी 100 गुना आपको लौटाएंगे। उत्तर प्रदेश की ध्रुवीकरण की आंधी में लखनऊ में भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुस्लिम संवाद करते हैं, और वो कहते हैं कि ये रैली सभा नहीं है, ये अपने भाइयों से बैठक है, और मैं ये जानना चाहता हूं कि मुसलमानों का दर्द क्या और उसको दूर कैसे किया जा सकता। और मैंने उनसे वही कहा कि एक ही उपाय है जो मान्यवर ने कहा, और वो क्या उपाय है? शिक्षा में और रोजगार में हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मैं उनकी तरफ से ये वादा करता हूं कि हिस्सेदारी में जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद जी है और इनका ये छोटा सा सिपाही 1 इंच आंच हिस्सेदारी पे नहीं आएगी। हिस्सेदारी होगी तो मेरे भाइयों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जंग में अगर तुम बैठे हो तो जालिमों के दोस्त कहलाओगे, और अगर केतली चिन्ह है लेकर बहुजनों को जाओ, कि अगर उन जालिमों को आवाज देना चाहते हो, अगर उन जालिमों को रोकना चाहते हो, अगर उन जालिमों को यह बताना चाहते हो कि इस लोकतंत्र में और संविधान के रहते तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चल सकती, तो एक ही नाम चंद्रशेखर आजाद, एक ही चिन्ह केतली, एक ही संगठन भीम आर्मी। और थकना मत माइयो आजाद समाज पार्टी वालों,
जिस तरह भीम आर्मी के स्थापना दिवस में आप खामोशी से नीचे बैठ गए बिना सवाल करके, उसी तरह अनुशासन का परिचय देना कि जब विधानसभा पूरा हो जाए तो मेरे भीम आर्मी के भाइयों को, जिन्होंने नौजवानी में संघर्ष किया, उनको पंचायत के एक सीट पर जीत कर बिठा देना। पूरे पंचायत पे भीम आर्मी का पंचायती सरकार पे कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मैं आऊंगा प्रचार में, कोई भी चुनाव छोटा नहीं है, हर चुनाव जीतना है। तो है ना संघर्ष के लिए तैयार? नहीं है, थोड़ी कमजोरी तो है, भूख मिटाने बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं। 3 रात में सोया नहीं, भाग के गया, भाग के आया। क्यों? आप लोगों के लिए। जब आपको संघर्ष देखता हूं करते हुए तो ऊर्जा मेरी बढ़ती है। अब आइए काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने यह आदेशित किया है। क्या किया है? कि बूथ पर बूथ रक्षक तैनात होंगे। तो बिहार में हमने आंकड़ा दिया था कि हर बूथ पे 25 आदमी का कमेटी बनाना है और हर 10 बूथ पे क्लस्टर कमेटी बना दी है। तो आज से लगोगे कि नहीं लगोगे मेरे भाइयों? इतनी धीमी आवाज अंबेडकर वादियों की होने लगी और या भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लोगों का शक हो जाएगा कि कहीं दूसरी पार्टी वाले तो नीला गमछा लगा के नहीं बैठे। तो बूथ पर 25 आदमियों का आंकड़ा पूरा होगा कि नहीं होगा? और सीधी बात बता दूं, जो विधानसभा प्रभारी बने हैं, इस गलतफहमी में बिल्कुल न रहिएगा कि आपको टिकट मिल गया। हमारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक आपको पे नजर लगाए हुए हैं। जिसने बूथ कमेटी बना लिया, जिसने दिए गए सारे उद्देश्यों को पूरा किया, उसकी टिकट कोई काट नहीं सकता। और जो दिए हुए लक्ष्यों से नीचे रहा, उसको कोई टिकट दिला नहीं सकता। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी वाले सीधी बात करने की आदत है, ठीक है। दूसरी बात, भीम आर्मी के सभी लोग आपके चुनाव में मदद करेंगे, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता की तरह करेंगे, लेकिन उनके सम्मान पे ठेस मत पहुंचाना मेरे भाइयों, क्योंकि हम भी भीम आर्मी वाले हैं। हम राजनीतिक संगठन में हैं और वो सामाजिक परिवर्तन में है। सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य भी बड़ा होता है। तो उनके पूरे सम्मान से, उनके सुझाव से, उनके साथ से हमें विधानसभा को जीतना है। और भी बता दूं कि ये 100 सीट हम चुनाव लड़ेंगे ऐसा दावा हमने नहीं कहा। 243 भी तो लड़ सकते हैं। अगर ये इंडिया अलायंस जो है, जिसमें राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी और भी सारे लोग हैं, माले हैं, ये लोग मिलकर भाजपा को अगर जिताना चाहते हैं, अगर अपने फाइलों को बंद कराने के लिए दलित और मुसलमानों का साथ नहीं देना चाहते, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? चुनौती अपने सर पर लेंगे। ऐसे भी छोटा कार्य हम करते हैं क्या? ऐसे में चुनौती हम अपने सर पर लेंगे और 243 सीटों पर दलित और मुसलमानों को और पिछड़ों को मिलाकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की केतली घर घर पहुंचाएंगे। और भाइयों, गाड़ियों की इंतजार करना छोड़ दो, मैं भी साइकिल पे आने वाला हूं। मेरा भाई, मेरे 90% भाइयों के पास गाड़ियां नहीं है, इसलिए मैं भी गाड़ी त्यागता हूं और विधानसभा में साइकिल पर जो मेरे भाइयों के हर घर में लगी है, उस साइकिल को लेकर मैं प्रचार में जल्द ही विधानसभा में आ रहा हूं। विधानसभा के प्रभारियों को आज से कार्यक्रम देने के लिए मैं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष रवि कुशवाहा जी को नियुक्त करता हूं। और कल सुबह
पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों की सूची उनके संपर्क के साथ साझा कर दिया जाएगा। उनके साथ संपर्क में आइए। अब मैनिफेस्टो आप लोग बार बार मैं याद नहीं दिलाऊंगा, मैं माफी चाहूंगा सर, थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं। मैनिफेस्टो याद रखिएगा, मेरा मैनिफेस्टो मेरा समाज, मेरा मैनिफेस्टो मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई ने सपना देखा जो महापुरुषों ने देखा। क्या देखा? कि शोषित वंचित समाज, जो दलित, पिछड़ा, मुसलमान, सिख, बुद्ध, ईसाई, क्या हो, सबकी अपनी जमीन, सबका अपना मकान, हर घर रोजगार। यही चाहिए ना? यही चाहिए ना? और सबका सम्मान। किसका सम्मान? सबका सम्मान। हम घोड़े भी चढ़ेंगे, हम बुलेट भी चलाएंगे, हर घर दलित समाज के बाहर एक गाड़ी भी 4 पहिया लगाएंगे। और समान शिक्षा, समान चिकित्सा, जहां पीएम, डीएम, सीएम के बच्चे और उनके परिवार का इलाज होगा, वहीं मेरे दलित समाज का इलाज होगा। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, अभी से ऐलान कर रहा हूं कि जिस दिन हम सत्ता में आए, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूलों को ताला लगा दिया जाएगा। आओ मैदान में, अगर हमें बोरे पे बिछा के पढ़ाओगे तो हम बोरे पे पढ़ेंगे, अगर कुर्सी लगा के पढ़ाओगे तो हम कुर्सी लगाकर पढ़ेंगे। और शिक्षा को चौपट करने वालों को आज आपके माध्यम से ललकारता हूं कि डर गए तुम, क्योंकि एक दलित समाज ने जब शिक्षा लिया, बाबा साहब ने तो संविधान बना दिया। और हर घर से जब बाबा साहब निकलेंगे तो क्या होगा? तो निकालेंगे शिक्षा को, प्राइवेटाइजेशन से निकालेंगे, तभी शिक्षा बदलेगी और तभी शिक्षा का स्तर बदलेगा और तभी दलित और मुसलमान और पिछड़ों को देश का सबसे अच्छा शिक्षा मिलेगी। और यही हाल चिकित्सा में होगा कि बड़ा आदमी है तो हेलीकॉप्टर उठा के लेके जा रहा है, और गरीब आदमी है तो बेड के लिए भी जगह नहीं है, वो अपनी चटाई लेकर बाहर वरांडे में लेटा है। हजारों फोन आते हैं कि साहब पीएमसीएच में, एम्स में बेड नहीं मिल रहा। तो जिस दिन ये अपोलो, मैक्स, जितने हॉस्पिटल है ना, मेदांता, पारस, सब में जब ताला लग जाएगा तो वही पीएमसीएच में देखूंगा कि कितने बड़े लोग आते हैं दरी बिछाने के लिए। तो बात हमारी मैनिफेस्टो की क्या है? समान शिक्षा और समान चिकित्सा, सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है? और हमारा मैनिफेस्टो है कि चूंकि सरकारी संस्थाएं तो अब मोदी जी रोज बेचते हैं, रात में तो नींद में सोचते हैं कि सुबह बेचना क्या है। अडानी जी, अंबानी जी का मैसेज आता है कि आज मुझे जयपुर एयरपोर्ट चाहिए, पटना एयरपोर्ट चाहिए, वो बिक जाता है। तो ऐसे में आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बिहार के प्राइवेट ठेकों में दलित और धार्मिक अल्पसंख्यकों का आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। रोजगार देने की मंशा हो तो रोजगार मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैनिफेस्टो सही है या कुछ और जोड़ना चाहिए? और हमारे लोगों को नौकरी मिलने के बाद भी अपमानित होना पड़ता है। होना पड़ता है या नहीं पड़ता? संख्या कम है ना। और उनके प्रमोशन को नीतीश बाबू ने रोक रखा है। हमें तो पता ही नहीं था, 15 साल के बाद में मालूम हुआ कि नीतीश जी पजामे के अंदर खाकी पैंट पहनते हैं। ये तो बहुत आखिर में पता लग रहा है। तो पेंशन चूंकि केंद्र का मामला है, जिस दिन हम सब चंद्रशेखर आजाद जी को प्रधानमंत्री बना लेंगे तो फिर से पेंशन चालू भी करा लेंगे। फिलहाल हम बिहार की बात करेंगे। तो हम जो अनुसूचित जाति के प्रमोशन को रोका हुआ है, उस आरक्षण को मजबूती से लागू करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हजारों कॉल ये पूरे बिहार से आते हैं इसलिए कि साहब हमारा एफआईआर नहीं लिया जा रहा।
अगर एक भी अनुसूचित जाति का किसी भी थाने में एफआईआर नहीं होता तो उनको एक का सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान लाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिस दिन हमारी सत्ता हमारे हाथ में लगे, या आपने चाबी भी दे दी कि बिना हमारे चाबी के सरकार का ताला नहीं खुलेगा, तो एक भी थाना नहीं होगा जहां मेरे दलित समाज को थाने में कुर्सी और पानी देकर एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। ये मैं आज आपसे वादा करता हूं। तो बता दीजिए सबको कि 2 सितंबर से यात्रा शुरू हो रही है, ठीक है? और विधानसभा हमें जीतना है। संसाधन कम है, जज्बा है ना ज्यादा सबसे? नहीं, कस के इस पे तो आवाज आनी चाहिए। संसाधन कम है, जज्बा। देखिए, युवा अध्यक्ष हमारे कमजोर पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं युवा अध्यक्ष। जज्बा ज्यादा है या नहीं है? देखिए, युवा अध्यक्ष नहीं बोल पा रहे, माइक दे रहा हूं मैं। जज्बा ही है, संसाधन हमें चाहिए भी नहीं, हमें अडानी अंबानी चाहिए भी नहीं। हम अपने लोगों का कि जमीन को, उनके अधिकार को बेचना भी नहीं चाहते। हम तो पूरे एयरपोर्ट वापस लेना चाहते हैं। हम तो जो भी जमीन बेचे गए, जंगल काटे गए, वो जमीन वापस लेना चाहते हैं। हम अंबानी और अडानी के लिए नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है। जज्बे से करिए और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं इससे पहले कि अपने मुख्य अतिथि को माइक दूं, तो चूंकि स्टेट कमेटी ने बड़े प्यार से केतली मंगाया, वो भी काटने के लिए, ये पाप मुझसे कराने जा रहे हैं कि मैं केतली को अपने हाथों से काटूं, तो केक को काट देता हूं। और जल्दी जल्दी जो सम्मान है वो लिस्ट डॉक्टर बी आर राम साहब पढ़ेंगे।